प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करें उपवास के लिए। स्वर्गीय आसमानी बाप, उपवास के बारे सीख रहे हैं से कैसे उपवास से तू खुश होता है और कौन से उपवास करनी चाहिए। खुदावंद, उस उपवास के बारे में सीख रहे हैं। काश ये वचन के मुताबिक हम चलें और ऐसे ही उपवास करें, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जकरिया 8 बाप उसके 18 और 19 आयत में लिखा है इस तरह, मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसे फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई से मेल मिलाप से प्रीति रखो और उपवास का महीना ठहराया गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इस उपवास का दिन ठहराया गया है और सेनाओं का यहोवा जो है यरूशलेम को पुनः निर्माण करने की प्रतिज्ञा करता है। और यरूशलेम जो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो है जकरिया 8:3 में पढ़ लेना, सच्चाई का नगर कहलाएगा। और सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सच्चाई का नगर तभी होता है जिस नगर में परमेश्वर वास करता है। और सच्चाई का आदमी वही कहलाएगा, वही मनुष्य कहलाएगा जिसके दिलों में परमेश्वर वास करता है। और जिसके दिलों में यहोवा वास करता है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका जीवन सच्चाई के पथ पर चलता है, सच्चाई के राहों पर चलता है, और सच्चाई के राहों पर चलता है, और उसका निर्माण जिंदगी का यहोवा करता है। परमेश्वर यीशु मसीह करता है जिंदगी का निर्माण, सच्चाई का निर्माण यीशु मसीह करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद यही है कि इसे यरूशलेम का जो है निर्माण जो है सच्चाई का निर्माण यहोवा ने किया है। उसी तरह आज हमारा निर्माण यीशु मसीह करेगा, सच्चाई का निर्माण। और प्रतिज्ञा किया गया है, यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। उस नगर में रहेंगे, एक दूसरे के साथ बोला करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जिस नगर में रहते हो, क्या लोग जो है सच्चाई का नगर कहलाएगा, क्या आप सत्य से बोला करते हैं जिस नगर में रहते हैं? फर्ज करो मैं मुल्लापुर में रहता हूं, क्या यहाँ के लोग सच्चाई से बोलते हैं, सत्य बातें बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस नगर में आप हैं जहां झूठ और प्रेम धोखाधड़ी होता है। लेकिन जब आपका जीवन यहोवा के अंदर वास करेगा आपके जीवन में, तो आप सच्चाई के पथ पर चलेंगे, आपका निर्माण होगा, सच्चाई का निर्माण होगा। तो इसीलिए जो है एक दूसरे के सत्य बोलेंगे, वो लोग एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। अपने कचहरियों में सच्चाई और मेल मिलाप की नीति का न्याय करेंगे। अपने जो आपके पास कोई न्याय के लिए आएगा तो सच्चाई का न्याय करेंगे। आज अगर कोर्ट कचहरियों में जाए, थाना में जाए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई सच्चाई का न्याय नहीं करेगा। लेकिन जब यीशु के पास आओगे, और इस्राएली जब यहोवा के पास आते थे, तो यहोवा उनका सच्चाई से न्याय करता था, उनके गुनाहों को क्षमा कर देता था, उनके पापों को क्षमा करता था, उनके अधर्मों को याद नहीं करता था। आज जो है देखिए, कोर्ट कचहरी पुलिस में जाओ, सच्चाई से कोई न्याय नहीं करता, क्योंकि उनके पास परमेश्वर ही नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर ही नहीं है। वो झूठ बोलना ही जानते हैं, और झूठ जो है, झूठ से ही इंसाफ करना चाहते हैं। तो इसीलिए यहां साफ लिखा, कचहरी में सच्चाई और मेल मिलाप की नीति न्याय करना। यहां तो साफ लिखा, ऐसे औहदे वाले को परमेश्वर यह आगाह करता है कि तू सच्चाई से न्याय करना, कचहरियों में भी सच्चाई से न्याय करना, और अपने मन में एक दूसरे की हानि की नहीं कल्पना करना। या तो साफ कहा है, एक दूसरे की हानि नहीं करना। आज क्या संसार में पड़ोस पड़ोस का हानि कर रहा है, भाई भाई का हानि कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का हानि कर रहे हैं। सच्चाई तो है ही नहीं जीवन में। तो इसीलिए हानि होता है क्योंकि उनके जीवन में यहोवा नहीं है, परमेश्वर वास नहीं कर रहा है, इसलिए हानि कर रहे हैं। झूठी शपथ से प्रीति रखना। आज देखो सब लोग झूठ बोलते हैं, प्रीति करते हैं, झूठ बोलकर जो है बहुत अच्छा किया, मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूं,
मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, यहां तक नेता लीडर सब झूठ बोल रहे हैं, उनसे प्रीति करते, झूठ बोलकर कार्य कराओ, झूठ बोलकर काम कराओ, लेकिन याद रखो एक दिन अदालत होने वाला है। झूठ बोलने वाले याद रख लेना, एक दिन आपकी अदालत होने वाला है। एक दिन अदालत में आप पेश किए जाओगे, आपका झूठ का पुलिंदा खुल जाएगा। आज वक्त है, सच्चाई के पथ पर चलो। आज समय है, सच्चाई के पथ पर चलो। आज आपको मौका है सच्चाई के पथ पर चलने का। आज मौका है आज प्रभु को जीवन देने का। आज सच्चाई के पथ पर चलो। एक दिन अदालत में आप क्या करोगे? आप जो है परमेश्वर जो है घसीटेगा आपको अदालत में, और घसीट कर बताएगा कैसे तुमने झूठ का जो है सहारा लिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस्राएली जब झूठ बोलते, सहारा लेते और परमेश्वर से दूर चले जाते थे तो उनको सजा मुकर्रर था। आज जितने भी झूठ बोलने वाले के लिए सजा मुकर्रर है। सुन लो, आज सजा मुकर्रर है। इस सजा से आप बच नहीं सकोगे। इसीलिए परमेश्वर यहां कहता है कि ऐसे झूठ से प्रीति नहीं रखना। इन सब कामों से यहोवा घृणा करता है, परमेश्वर घृणा करता है। आप किसी कौम के क्यों ना हो, लेकिन झूठ बोलते हो, आपकी कौम का परमेश्वर घृणा करता है, आपसे घृणा करता है। आपको चाहता नहीं है परमेश्वर। जब घृणा करेगा तो आप फेंके जाओगे, आपको जो है कोई जगह नहीं मिलेगा। यहां तो लोग झूठ बोल के जगह ले लोगे, वहां आप झूठ बोल के जगह नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखना, इसलिए आज सचेत हो जाओ इस वचन से। झूठ बोलना छोड़ दो, यहोवा से प्रीति, यीशु से प्रेम करना सीख जाओ। तो आइए दुआ करें। महान पिता परमेश्वर, जितने बच्चे झूठ बोलते हैं, झूठ से प्रीति रखते हैं खुदाबंद, ऐ खुदाबंद, झूठ गढ़ते हैं, एक दूसरे की हानि करते हैं, तो खुदाबंद आज उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि झूठ बोलना छोड़े और तेरे से प्रीति करना सीखे। आए हुआ तेरे से प्रीति करना सीखे, यीशु तेरे से प्रीति करना सीखे, और उनकी जिंदगी को बदल देना, उनके परिवार की जिंदगी को बदल देना, उनके बच्चों की जिंदगी को बदल देना, और खुदाबंद उनके घरों पर आशीष बरकत देना। खुदाबंद तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हर एक घर के ऊपर होता रहे। ये प्रार्थना हर एक के जीवन पर होता रहे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।